गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में वचन चैप्टर पढ़ेंगे। वचन क्या होता है? वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का ज्ञान होता है, मतलब हमको ये पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या जिसके बारे में भी बात हो रही है वो एक है या एक से ज्यादा है, उस जिसका ज्ञान कराती है वो वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें किसी के भी एक होने का बोध होता है। जब हमें ये पता चलता है कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कोई भी संख्या में एक है, वो एक वचन है। और जब एक से ज्यादा का ज्ञान होता है, एक से अधिक होने का बोध होता है, वो बहुवचन कहलाता है। एक चिड़िया जाल में फंस गई, शेष चिड़िया उड़ गई। ये देखिए जो पिक्चर बनी हुई है इसमें क्या दिख रहा है? ये एक चिड़िया बस ऐसी है जो जाल में फंस गई है और शेष चिड़िया उड़ गई। चिड़िया लिखा है मतलब ये बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, ये उड़ गई। इस बोतल में पानी भर दो। ये एक बोतल है तो इस बोतल में पानी भर दो बोलेंगे। शेष बोतलें अलग रख दो। बोतलें क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बोतलें हैं। जब एक बोतल है तो हम बोतल लिखेंगे और जब एक से ज़्यादा होंगी तो बोतलें हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में चिड़िया और बोतल शब्द एक का बोध कराते हैं, जबकि चिड़िया और बोतलें एक से अधिक का बोध कराती हैं। इस प्रकार एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन और अनेकत्व मतलब अनेकत्व मीन्स एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। तो ये हमने एक वचन और बहुवचन भी पढ़ लिया। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल में देख के आए कि शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे केला, केला मतलब एक बनाना, केला है ना। तोता, एक तोता। कन्या, कली, मतलब ये सारी एक ही का बोध करा रही हैं। बहुवचन, प्लूरल, शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध होता है, अनेक मीन्स एक से ज़्यादा, उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन की डेफिनेशन हो गई। जैसे केले, केले मीन्स एक से ज़्यादा है वो। तोते, कन्याएं, ये देखिए चंद्रबिंदी लग गई मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां हैं। कलियां मतलब जब एक से ज़्यादा कलियां हों। तो ये हमने पढ़ लिया वचन और वचन के दोनों प्रकार, दोनों की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। अब वचन की पहचान करने के लिए कैसे पहचान करते हैं वचन की, उसके भी कुछ नियम्स बताए गए हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला नियम क्या है? वचन की पहचान वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया से होती है। किन किन से? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। अब संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या प्राणी का नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। सर्वनाम क्या होता है? जब हम संज्ञा के स्थान पर किसी और अन्य शब्द का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सर्वनाम कहलाता है। और क्रिया क्या होती है? जो भी काम चल रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक क्रिया हो गई। एक वचन, बहुवचन। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाकर बताया गया है। जैसे संज्ञा, इसमें घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा यहाँ पे क्या है? संज्ञा है ना, क्योंकि घोड़ा किसी का नाम है। अब कैसे इसमें चेंजेस होगा संज्ञा में? घोड़े दौड़ रहे हैं, जब एक से ज़्यादा घोड़े होंगे तो घोड़े हो जाएगा, वो संज्ञा परिवर्तित हो जाएगी, एक वचन से बहुवचन हो जाएगी। लड़की खेल रही है, लड़की भी क्या है? लड़की खेल रही है मतलब एक लड़की खेल रही है। और लड़कियां खेल रही हैं मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां खेल रही हैं। अभी हमने संज्ञा का देखा, अब सर्वनाम। सर्वनाम देखो, वह गा रहा है, इसमें वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि
वह गा रहा मतलब कोई गा रहा होगा किसी का नाम। यदि हमने बोला कि रोहन गा रहा है तो रोहन संज्ञा हो गई, लेकिन रोहन के स्थान पे यदि हम किसी के नाम के स्थान पे जब हम किसी और का यूज़ करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह गा रहा है, अब ये कैसे चेंज हो गया, वे गा रहे हैं, वे में क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा लोग गा रहे हैं। मैं व्यायाम करता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, हम व्यायाम करते हैं, हम में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अब क्रिया कैसे परिवर्तित होती है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है मतलब ये क्रिया हुई। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अर्थात मतलब बहुत सारे विद्यार्थी होंगे वो पढ़ रहे हैं। सैनिक मारा गया, सैनिक मारे गए, सैनिक मारे गए अर्थात ये तो मारना भी एक क्रिया होती है, लेकिन सैनिक मारा गया मतलब कोई एक सैनिक मारा गया, और सैनिक मारे गए मतलब एक से ज़्यादा सैनिक मारे गए। सेकेंड पॉइंट, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हवा, घी, पानी, जनता, पूजा, वर्षा आदि। ये सारे के सारे शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड नियम है इसका, कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। जैसे अभी हमने एक वचन में आने वाले शब्द पढ़े, अब बहुवचन में, जैसे बाल, आंसू, दर्शन, प्राण, लोग, हस्ताक्षर आदि। मीन्स इतने शब्द हमेशा बहुवचन में ही यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। संज्ञा के जो अभी हमने 3 प्रकार पढ़े हैं ना पहले, कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमने 5 पढ़े थे, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो उनमें से ये 3 संज्ञाएं ऐसी हैं जो हमेशा, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। फिफ्थ पॉइंट है, आदर देने के लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किसी को भी रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो कोई एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन यदि हम आदर दे रहे हैं तो हम उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द क्या होते हैं, जिनमें आपस में कोई संबंध होता है, जैसे दादा डैश दादी, इनमें संबंध होगा ना। संबंध सूचक शब्द जैसे दादा दादी, मामा, काका, नाना आदि दोनों वचनों में समान रहते हैं, इनके वचन परिवर्तित नहीं होते, ये दोनों वचनों में समान रहते हैं। वचन बदलने के नियम, वचन परिवर्तित करने के भी कुछ नियम होते हैं। तो जैसे पहला नियम है अकरांत, आ से अंत होने वाले। अकरांत क्या होता है, जो आ पे अंत होते हैं ना, जिसमें बड़ा आ या छोटे आ पे अंत होता है, जिनका एंडिंग होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए हो जाता है। मतलब यदि अंत में स्त्रीलिंग है और अंत में आ है तो उसका ए हो जाएगा। जैसे रात, रातें, तो देखिए रात में आ रहा है ना, आ का उच्चारण हो रहा है, इसका क्या परिवर्तित हो जाएगा, रातें, ए आ जाएगा। आँख, आँख का क्या हो जाएगा, आँखें। सड़क, सड़कें। नहर, नहरें। वचन बदलने का सेकंड नियम है आकारांत। आकारांत क्या होता है, अकारांत मतलब जो छोटे आ पे अंत होता है, और आकारांत मतलब जो बड़े आ पे अंत होता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का ए हो जाता है। अभी भी देखिए आ का क्या हुआ था, ए हुआ था, और जब आकारांत मतलब जो आ से एंड होते हैं उनमें भी आ का ए होता है, आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कला, कला में बड़ा आ रहा है तो उसका हो जाएगा कलाएं, कलाएं बन जाएगा। कन्या, कन्याएं। सेना, सेनाएं।
माला, मालाएं। सभी में देखिए बड़े आ का उच्चारण हो रहा है और वो चेंज किस में हो रहा है? ए में। आ के बाद ए जोड़ दिया जाता है। तीसरा नियम है ईकारांत। इक्रांत क्या होता है? ई से अंत, जिसके अंत में ई आता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जुड़ जाता है। जो ई पे एंड हो रहा है उसका क्या हो जाएगा? या जुड़ जाएगा। नीति, नीति, ई का उच्चारण हो रहा ना छोटी ई की, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसका हो जाएगा नीतियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। राशि, राशियाँ। छवि, छवि का हो जाएगा छवियाँ। इक्रांत, ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई से अंत होने वाले के अंत में क्या? या जुड़ जाता है और ई का बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है। जैसे गाड़ी, बड़ी ई है ना तो उसका गाड़ियाँ या लगेगा और बड़ी ई का छोटी ई हो गया, क्योंकि देखिए गाड़ियाँ में छोटी ई की मात्रा आई है और लास्ट में जो ई का उच्चारण हो रहा है वो या में परिवर्तित हो रहा है। कापी, कापियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। रानी, रानियाँ। सारे चेंजेस हो गए ना। इसी प्रकार पांचवें नियम में इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जिसमें इया आता है उसके अंत में या के स्थान पर या हो जाता है। जहाँ या लगता है या में आ की मात्रा है तो उसका क्या हो जाएगा? या में आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदी आ जाएगी। जैसे चिड़िया मतलब एक चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। अब छठवां नियम देखेंगे वचन परिवर्तित का। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाते समय ए जोड़ दिया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, ए जुड़ा ना इसमें। धेनु, धेनुएं। धातु, धातुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय पीछे ए जोड़ दिया जाता है और अंत वाला दीर्घ वर्ण हश्व हो जाता है। जो अंत में दीर्घ वर्ण लगा है ना, जिसको बोलने में हश्व से दुगना समय लगता है, वो कैसा हो जाएगा? हश्व हो जाएगा। वधु, वधुएं। देखिए वधु, धू, धा को बोलने में हमको दीर्घ दुगना समय लग रहा है, उसका हो गया वधुएं, मतलब ए जोड़ दिया और ये दीर्घ हश्व हो गया। धा जो जिसका उच्चारण हो रहा था वो हश्व हो गया। बहु, बहुएं। बालू, बालुएं। आठवां नियम आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ का ए कर दिया जाता है। जैसे घोड़ा तो घोड़े, घोड़ा। आ का उच्चारण हो रहा है, आ का क्या कर दिया? ए कर दिया। कपड़ा, कपड़े। लड़का, लड़के। नौवां नियम कुछ ईकारांत और ईकारांत, छोटी ई वाला और बड़ी ई वाला शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे कवि का कवि ही रहेगा, दोनों वचन इसके समान रहते हैं। मुनि, मुनि। हाथी, हाथी। 10वां नियम कुछ शब्दों के अंत में लोग, दल, वर्ग, जन, वृंद और गण आदि लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ये शब्द लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे गरीब तो गरीब का बहुवचन गरीब लोग हो जाएगा। बालक, बालक वृंद। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। मित्र, मित्र वर्ग। गुरु, गुरुजन। सेना का सेना दल। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जैसे हम जान चुके एक या अनेक की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जब हमको पता चले कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है तो वो हमको कैसे पता चलेगा? वचन। उसे क्या कहते हैं कि वचन के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक है
या एक से ज़्यादा है उसकी संख्या पता कर सकते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जैसे हवा, पानी, वर्षा, पूजा, जनता आदि। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर आदि। संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था दादा दादी, तो ये संबंध सूचक शब्द है, तो इनके दोनों वचन समान रहते हैं। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है? एक एक वाक्य के द्वारा स्पष्ट कीजिए। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है वे क्रमशः क्या कहलाते हैं? एक वचन और बहुवचन कहलाते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से हमको किसी भी वस्तु के एक होने का बोध होता है वो एक वचन, और जब किसी भी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है तो वो बहुवचन कहलाता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। एक वचन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, पानी, वर्षा, पूजा, जनता आदि। ये सारे शब्दों का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। और सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द प्राण, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, हमको वहाँ पे सही शब्द लिखना है। डैश या डैश का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, तो क्या आएगा? एक या अनेक। हमने पढ़ा है ना कि वचन क्या होते हैं? जो एक या एक से ज़्यादा का बोध कराते हैं, तो एक में आ जाएगा एक, दूसरे में आ जाएगा अनेक। वचन की पहचान वाक्यों में प्रयुक्त, ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, किन किन से होता है? वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से होता है। डैश और डैश शब्दों का एक वचन और बहुवचन में एक समान रूप रहता है। ये भी हमने पढ़ा था कि किस किस का रहता है? इकारांत और ईकारांत, छोटी ई वाला और बड़ी ई वाला, इनके एक वचन और बहुवचन में एक समान रूप रहते हैं। दोनों वचनों में एक समान रूप रहता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था, कवि का कवि, मुनि का मुनि, हाथी का हाथी। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, इसके लिए मैंने बताए थे एग्जाम्पल आपको पढ़ के, वस्तु का वस्तुएं बताया था ना ओकारांत के लिए। धेनु का धेनुएं, लास्ट में ये ए लग जाता है। धातु का धातुएं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय आकारांत पुल्लिंग, आकारांत मतलब बड़े आ वाला, जिसके अंत में जो बड़े आ से अंत होता है, शब्दों का बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पर ए हो जाता है। आ का ए हो जाता है। जैसे इसके लिए हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, घोड़ा, घोड़ा का घोड़े। कपड़ा, कपड़े, आ का ए में परिवर्तन हो रहा है ना। लड़का, लड़के,